सेक्स करने की इच्छा कम हो जाना, मूड ना बनना, क्या आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो ये सही जगह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक के संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं लो लिबिडो यानी कि सेक्सुअल ड्राइव डिसऑर्डर के बारे में, जो ज़्यादातर मेल्स में पाई जाती है। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगी, नोटिफिकेशन अभी ऑन करिए और मेरे साथ एजुकेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए। तो आइए बात करते हैं लो लिबिडो के बारे में। अब हम कब कह सकते हैं कि हमें लो लिबिडो है? लिबिडो यानी सेक्स करने की इच्छा। ये हर एक इंसान में अलग तरीके की हो सकती है और अलग प्रमाण में हो सकती है। कुछ लोग जो हफ्ते में 3 बार भी सेक्स करते हैं उन्हें भी लगता है कि उनका लिबिडो लो है, तो कुछ लोग जो महीने में 1 बार सेक्स करते हैं उन्हें भी लगता है कि उनका लिबिडो नॉर्मल है। तो ये हर एक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लेकिन यदि आप में सेक्स करने की इच्छा दिन ब दिन घटती जा रही हो, उसके साथ आपका जो एंथुजियाज्म है, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है सेक्सुअल एक्टिविटी में, वो कम होते जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका लो लिबिडो होता जा रहा है या फिर आपको डिजायर डिसऑर्डर होती जा रही है। ये मेल्स में काफ़ी कॉमन होती है और ये एक उम्र के बाद हर इंसान में होती है। ज़्यादातर 40 से 50 की उम्र के बाद हर इंसान का लिबिडो कम होता जाता है। यदि आपको ये तकलीफ 40 या 50 के बाद हो रही है तो ये नॉर्मल है। लिबिडो कम होने के यानी कि सेक्स करने की इच्छा कम होने के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, एक मानसिक और दूसरा शारीरिक। पहले बात करते हैं मानसिक कारणों के बारे में। कोई भी इंसान जो डिप्रेशन में हो, जिसे किसी भी चीज में रुचि नहीं आ रही हो, वो सेक्स करने की इच्छा भी खोता जाता है। वैसे ही स्ट्रेस और एंजाइटी कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर का लिबिडो कम हो सकता है। वैसे ही 2 पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह के रिलेशनशिप इश्यूज हो तो आपका इंटरेस्ट पार्टनर में से कम हो सकता है और वो आपके सेक्सुअल ड्राइव पे इफेक्ट कर सकता है। यदि आप लंबे समय से पोर्नोग्राफिक एडिक्ट रह चुके हैं तो ये भी एक ऐसा मानसिक कारण है जिसकी वजह से लो लिबिडो यानी कि सेक्स करने की इच्छा कम होती जाती है। अब बात करते हैं शारीरिक कारणों। शारीरिक कारणों में सबसे पहला कारण है हार्मोन। जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 300 नैनोग्राम पर डीएल से कम हो जाती है तो हमें लो सेक्सुअल ड्राइव एक्सपीरियंस हो सकता है। उसी के साथ हमें फटीग यानी कि थकान महसूस होना, किसी भी चीज़ में रुचि ना लगना, किसी भी चीज़ में मन ना लगना, वजन बढ़ जाना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन बड़ा ही क्रूशियल हार्मोन है। एथलीट्स में टेस्टोस्टेरोन बाहर से दिया जाता है, लेकिन ये भी हानिकारक होता है। ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन के सेवन की वजह से शरीर अपने अंदर से नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना खो बैठता है और उसी की वजह से एथलीट्स में आगे जाके सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल लिबिडो कम होने की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आगे आते हैं। शारीरिक दूसरा कारण है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिकेशंस। ऐसा पाया गया है कि हाइपरटेंसिव मेडिसिन, डायबिटीज़ की दवाइयाँ या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से लोगों में लिबिडो यानी कि सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है। वैसे ही तीसरा शारीरिक कारण है ओबेसिटी यानी कि वजन हद से ज़्यादा बढ़ना। जब तक हमारा वजन मेंटेन रहता है तब तक हमारे अंदर सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल लिबिडो नॉर्मल रहता है। जैसे ही वजन बढ़ने लगता है वैसे ही हम सुस्त हो जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट हर चीज़ में से कम होने लगता है। चौथा शारीरिक कारण है एक्सट्रीम एक्सरसाइज। हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इफेक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से भी हमें लो लिबिडो यानी कि लो सेक्सुअल ड्राइव का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज कर सकते हैं। वक्त पे खाना पीना, वक्त पे सोना, स्क्रीन टाइम लिमिट करना, पोर्नोग्राफिक एडिक्ट ना बनने देना खुद को, योगा मेडिटेशन करना, हद में एक्सरसाइज करना,
विटामिन डी का सेवन करना, धूप में जाना, ऐसी सब चीज़ों की वजह से हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन हो सकती है और इसी की वजह से आपका लिबिडो भी नॉर्मल रह सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह के ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे।